दोस्तों, किसी भी देश के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है चुनाव। लेकिन सोचिए, किसी देश में चुनाव हो तो लेकिन चुनाव कराने वाले ही निष्पक्ष ना हो तो क्या वहाँ लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा? संविधान निर्माताओं ने भारत में चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग नाम की एक संस्था बनाई, जिसे सरकार से हटकर अलग इंडिपेंडेंट पावर भी दिया गया, जिसे चुनाव आयोग ने बखूबी निभाया भी। इसलिए भारत के चुनाव आयोग की इतने बड़े देश में सफल तरीके से चुनाव कराने को लेकर दुनिया भर में तारीफ भी की जाती है। लेकिन समय समय पर इसमें राजनीतिक दखल अंदाजी का भी आरोप लगता रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। माना जा रहा है कि ये फैसला देश के चुनावी सिस्टम में बड़ा बदलाव करेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में आसान भाषा में आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बारे में और क्या इससे वाकई में बदल जाएगा देश का चुनावी सिस्टम। अब चुनाव आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में मौजूद प्रक्रिया को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सीबीआई की तरह ही होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अब एक पैनल करेगी। इस पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। यही पैनल प्रमुख चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्ताओं का चयन करेगी। हालांकि अंतिम फैसला राष्ट्रपति करेंगे। आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर हुई थी। इस पर केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। हालांकि नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि मौजूदा व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब सरकार इस पर कोई कानून न बना दे। खास बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सभी 5 जजों की सहमति से सुनाया है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती थी? तो चलिए आपको इसे भी समझा देते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति की ओर से अभी तक की जाती थी। आमतौर पर देखा गया है कि इस सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल ही जाती थी। इसी के चलते चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। चुनाव आयुक्त का एक तय कार्यकाल होता है, जिसमें 6 साल या फिर उनकी उम्र को देखते हुए रिटायरमेंट दिया जाता है। चुनाव आयुक्त के तौर पर रिटायरमेंट की अधिकतम उम्र 65 साल निर्धारित की गई है। यानी अगर कोई 62 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त बनता है तो उन्हें 3 साल बाद ये पद छोड़ना होगा। रिटायरमेंट और कार्यकाल पूरा होने के अलावा चुनाव आयुक्त कार्यकाल से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें हटाया भी जा सकता है। उन्हें हटाने की शक्ति संसद के पास है। चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही तरह वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसलों के बाद देश के चुनावी सिस्टम और चुनाव आयोग में 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला, स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा चुनाव आयोग। जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी और पैनल की सिफारिशों पर होगी तो चुनाव आयुक्त ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएगा। आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, इसलिए चुनाव के बाद आयोग पर आरोप लगाना मुश्किल होगा। आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा कि देश के विपक्षी दलों ने कई बार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विपक्षी दल के नेता भी शामिल होंगे तो इन आरोपों में कमी आएगी और चुनाव आयोग पर सभी का विश्वास बढ़ेगा। दूसरा, राजनीतिक दलों और नेताओं पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी। अब तक चुनाव के दौरान नेताओं, उम्मीदवारों पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए मामले भी दर्ज होते हैं और चुनाव आयोग में शिकायतें भी होती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। भले ही चुनाव आयोग को स्वतंत्र कहा जाता है, लेकिन हमेशा सत्ता पक्ष के दबाव में ही काम करने का आरोप भी लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग के पास रूल पावर भी आ गई है। ऐसे में आयोग स्वतंत्र होकर राजनीतिक दलों और नेताओं पर कार्रवाई कर पाएगा। तीसरा, अनुभवी और चुनाव करने के एक्सपर्ट बन पाएंगे आयोग। अभी तक सत्ता में बैठी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त बनाती थी। अब इनका चयन पैनल के जरिए होगा।
ऐसे में नियुक्त प्रक्रिया में कुछ योग्यता भी परखी जाएगी। इससे अनुभवी और चुनाव के एक्सपर्ट लोग इन पदों पर बैठ सकेंगे, जिससे चुनाव की प्रक्रिया और भी आसान हो सकेगी और नई तकनीक आ सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के चुनावी सिस्टम में तो बदलाव आ रहा है, लेकिन क्या सरकार अपने हाथों से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पावर आसानी से जाने देगी या फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही बदल देगी? ऐसा सवाल भी निकलकर सामने आ रहा है। इस पर एक्सपर्ट का मानना है कि कोर्ट के किसी भी फैसले को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि इस मामले में केस थोड़ा अलग है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एकमत होकर फैसला सुनाया है। ऐसे में इतिहास देखें तो जब भी एकमत होकर कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने कोई फैसला दिया है तो चुनौती के बाद भी वह काम ही बदला है, बल्कि ना के बराबर बदलाव हुआ है। इस मामले में भी ऐसा ही है। सरकार चुनौती तो दे सकती है, लेकिन कोर्ट का ये फैसला बदलना मुश्किल है। संसद अगर चाहे तो कोर्ट का ये फैसला बदल सकती है। अगर सब कुछ सही रहा और कोर्ट में इसे दोबारा चुनौती नहीं दी गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की अगली नियुक्ति इसी पैनल के जरिए हो सकती है। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, मतलब इनके कामकाज पर अभी के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए आपको चुनाव आयोग की नियुक्ति और उससे जुड़े कुछ और विवादों के बारे में भी बता देते हैं। 1950 में जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था, तब से 15 अक्टूबर 1979 तक इसमें सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। 16 अक्टूबर 1979 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब कानून में संशोधन किया गया था और 2 चुनाव आयुक्त के पद बनाए गए। ये सब आम चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले किया गया, जिसके कारण इसकी काफी आलोचना हुई और इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता करने का आरोप लगा। वीपी सिंह की सरकार ने नियमों में फिर बदलाव किया और चुनाव आयोग को एक सदस्य संस्था बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने फिर नियम बदले और एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। इसके साथ ही एक ऑर्डिनेंस लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त 1991 कानून के जरिए दोनों ही पदों को बराबरी का दर्जा दिया और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल कर दी गई। तत्कालीन चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये चुनाव आयोग के पावर को कम करने का आरोप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। पिछले कुछ सालों में भी चुनाव आयोग काफी विवादों में रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग के कामकाज पर काफी सवाल उठे थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी चुनाव आयोग पर काफी सवाल उठे थे, क्योंकि बिना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए धड़ल्ले से चुनावी रैलियां हो रही थी और चुनाव आयोग कुछ भी कार्रवाई करने में नाकामयाब थी। 2021 में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे एक संस्था आज विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। अप्रैल 2021 में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, कोरोना की दूसरी लहर के लिए एकमात्र जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि इसके लिए चुनाव आयोग पर मर्डर का केस चलना चाहिए। जब भारत के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्तों की बात की जाती है तो टीएन शेषन का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। माना जाता है कि टीएन शेषन ने ही चुनाव आयोग की असली ताकत से देश की जनता और राजनीतिक पार्टियों का परिचय करवाया था। टीएन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने से पहले तक चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, सत्ता का दुरुपयोग, मतदाताओं के बीच पैसे और चीजें बांटकर लुभाना जैसी हरकतें आम थी। लेकिन पदभार संभालने के बाद उन्होंने असरदार ढंग से आचार संहिता को लागू किया। चुनाव के दौरान बाहुबल और धन बल के इस्तेमाल पर लगाम लगाई। साथ ही उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जिन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया था। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1993 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद द्वारा अपने बेटे के लिए चुनावी प्रचार अभियान में हिस्सा लेने पर शेषन ने सतना में होने वाले मतदान को ही रद्द कर दिया था। साथ ही गुलशेर अहमद पर सख्त कार्रवाई भी की थी, जिसके बाद गुलशेर अहमद को राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत में कई चुनावी सुधारों के लिए भी टीएन शेषन को जाना जाता है। चुनाव में पहचान पत्र का इस्तेमाल शेषन की वजह से ही शुरू हुआ। शुरुआत में जब नेताओं ने यह कहकर विरोध किया कि भारत में इतनी खर्चीली व्यवस्था संभव नहीं है, तो शेषन ने कहा था, अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाए तो 1995 के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा। कई राज्यों में तो उन्होंने चुनाव इसलिए स्थगित करवा दिए क्योंकि पहचान पत्र तैयार नहीं हुए थे। 1996 में उन्हें रैमन मैग्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उनके विषय में प्रसिद्ध था कि राजनेता सिर्फ 2 लोगों से डरते हैं, एक भगवान और दूसरे शेषन। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद देश के चुनावी सिस्टम में बदलाव आएगा और क्या अब फिर टीएन शेषन जैसे सख्त लोग मुख्य चुनाव आयुक्त बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।